हेलो फ्रेंड्स। तब्दीली तब्दीली मतलब चेंजेस। पहले आरू की लाइफ में चेंजेस हुए, फिर मानवी की लाइफ में चेंजेस हुए, उसके बाद मानवी की लाइफ में फिर चेंजेस हुए कि वो आरू से प्यार नहीं करेगी सोशल लाइफ की वजह से, अपने इमेज की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से, ऑनर की वजह से। देन फिर चेंजेस हुए कि उसकी लाइफ में वो सबको शो ऑफ करने के लिए बॉयफ्रेंड ले आए। देन फिर चेंजेस हुए कि आरू सदमे में चली गई। फिर चेंजेस हुए कि वो अपना प्यार पाने के लिए लड़ने के लिए खड़ी हुई। फिर चेंजेस हुए कि ये दोनों एक हो गए। फिर चेंजेस, फिर तब्दीली हुई कि इन दोनों में लड़ाई हुई। फिर तब्दीली हुई कि ये सब प्यार में तब्दील हो गया। अब एक बार फिर से तब्दीली हुई है कि आरू ने ना चाहते हुए भी, या गलती से या अपनी आदत से मजबूर होके आरू की मौसी के साथ फ्लर्ट कर दिया है। उन मौसी के साथ जो इनका टेस्ट लेने वाली थी। अब देखते हैं इनका ये फ्लर्ट क्या क्या गुल खिलाएगा और इनकी ज़िंदगी में क्या क्या तूफ़ान मचाएगा। ये तो हम जानेंगे धीरे धीरे आने वाले पार्ट्स में। खैर, उनकी मौसी वहाँ देखती हैं और खुश होती हैं थोड़ा कि इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, इंटरेस्टिंग है लड़की की, इसीलिए मानवी इस तरह पागल है इनके प्यार में। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं जनाब, कितनी दूर तक इनकी नैया चलेगी और वो ये डिसाइड करके वापस घर आ जाती हैं। जब वो घर आते हैं तब तक सारा प्रेस कंट्रोल का काम ख़त्म हो चुका होता है और इधर मानवी अपने रूम में एंटर होती है लॉक ओपन करके, और जब जाके देखती है रूम में कि उस आई लव यू लिखा होता है तो वो बहुत खुश हो जाती है उसको देख के और सब बड़ा प्यार आता है आरू के ऊपर। वो आरू को मैसेज करती है और कहती है कि थैंक यू सो मच फॉर दिस सरप्राइज़। तो आरू कहती है कि कौन सा सरप्राइज़? तो कहती है जो मेरे मिरर पे करके गए हो। तो कहती है मैंने नहीं किया वो, मैंने क्या किया है? तो कहती है कि मेरे मिरर पे तुमने नहीं लिखा। कहती क्या? कहती है आई लव यू। कहती है नहीं मैंने नहीं लिखा, मैं क्यों मिरर पे लिखने लगी? अगर मुझे बोलना होगा तो मैं सामने से तो मैं नहीं बोल दूँगी, मैं मिरर पे क्यों लिखूँगी यार, पागल हो क्या? तो मानवी कहते यार फिर किसने लिखा है मेरे मिरर पे आके? वो टेंशन में आ जाती है। और आरू कहती है किसने लिखा है तुम्हारे मिरर में, तुम्हारे कमरे में घुस के? ज़रा मुझे ये बताना कौन है तुम्हारा आशिक? तो मानवी कहती है आरू यार सच में मुझे नहीं पता, प्रेस कंट्रोल वाले ही आए थे, बस मुझे लगा तुमने लिखा होगा क्योंकि तुम्हें मुझसे मिलने आए तो मेरे रूम में तुम गए होगे। कहती है मैंने कुछ नहीं किया। तो आरू काफ़ी मानवी काफ़ी परेशान हो जाती है। तो आरू जब देखती है कि काफ़ी परेशान हो गई तो कहती है ओ बेबी सुनो ना, मैंने ही लिखा था, इतना टेंशन क्यों ले रही हो, सच में मैंने ही लिखा था। मानवी कहती गेट लॉस्ट यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ये भी कोई मजाक की बात होती है? पागल हो क्या, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। तो आरू कहती यार मैं मजाक कर रही थी बेबी, सच्ची में। और कौन जाएगा तुम्हारे कमरे में मेरे सिवा, और वो भी तुम्हारे घर में मैं हूँ तो तुम्हारे कमरे में मैं किसी और को जाने दूँगी? तुम खुद भी तो सोच के देखो ना यार, क्या कुछ भी सोचने लगती हो हाँ? तो कहती यार बस मुझसे ना बात मत कर लेना, अब तुम आई हेट यू। तो आरू कहती अरे बाबू सुनो तो सही, सच्ची में यार गलती हो गई बाबू, माफ़ कर दे यार। कहती नहीं मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, हटो। ये भी कोई मजाक की बात होती है, ये कौन सी मस्ती होती है यार? तो आरू कहती अरे तो बाबू अगर ये मस्ती करनी हो तो किससे करूं? कहती जाके मेरे मुँह से ना कुछ गलत निकल जाएगा आरू, और मैं वो कहना नहीं चाहती हूँ, तुम निकलो यहाँ से, मुझे ना गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर बस, और कुछ नहीं। कहती अरे मेरी माँ गुस्सा कर ले गुस्सा, कितना गुस्सा करना है, बट खुश रहे यार।
सीरियसली जस्ट मजाक कर रही थी, तुम इतना बात को मत कैरी फॉरवर्ड करो प्लीज़, चिल आउट करो यार, इतनी बड़ी बात नहीं है, हो गया जो होना था, मस्ती कर रही थी मैं बस। कहती है कि फ़ोन रखो तुम, और वो कहती है यार इससे तो मस्ती करना भी महंगा पड़ जाता है। तो आरू कहती है यार बेबी प्लीज़ ना, सॉरी ना, गलती हो गई यार, प्लीज़ माफ़ कर दे यार। तो कहती है मुझे बात ही नहीं करनी, फ़ोन रखो तुम, और ये कह के मानवी फ़ोन कट कर देती है। अब आरू परेशान हो जाती है, कहती है अरे यार क्या कर दिया ये मैंने, मैं पागल हो गई हूँ क्या, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं क्या करने लग, जब मुझे पता है उससे इस तरह के मजाक नहीं झेले जाता तो मैं ऐसे मजाक करती क्यों, मैं सच में बेवकूफ़ लड़की हूँ एक नंबर की। तो तभी वहाँ पे निधि पहुँचती है और कहती है तुम्हें आज पता चला कि तुम बेवकूफ़ हो, मुझे तो बहुत पहले से पता था। तो आरू निधि को देखते कहती हाँ तू भी आजा, जले पे नमक छिड़क ले मेरे, और क्या करेगी तू। कहती है अरे यार तेरे जले पे क्या नमक छिड़कूँ मैं, इधर मायशा ने मेरी ज़िंदगी की ना ऐसी तैसी कर रखी है। तो आरू कहती है तेरे नहीं मेरी भी ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो रखी है, ये प्यार ना पता नहीं क्या है, इसके बिना रहा भी नहीं जाता और इसके साथ रहा नहीं जाता, समझ ही नहीं आता है ज़िंदगी कटेगी कैसे। तो निधि कहती यार बिल्कुल सही कह रहा है यार, सच्ची में यार, मतलब पास जाओ तो आने नहीं देती, दूर जाओ तो जाने नहीं देती, समझ ही नहीं आता करें क्या। आरू कहती है मेरी वाली तो तेरी वाली से ज़्यादा ख़तरनाक है भाई, वो तो पता नहीं क्या करके मानेगी, अभी जस्ट मजाक में थोड़ा सा उसको छेड़ दिया, अभी मेरे को लेने के देने पड़ने वाले हैं। तो निधि कहते हैं तो तू ऐसे पंगे उसके साथ लेती क्यों हो। कहते अरे यार मेरे को ना पता था ना कि उसको इतना बुरा लग जाएगा और वो ऐसे करने लगेगी, वो छोकरी जो है ना बवाल है, कतई बवाल। तो कहती है तू बोल कैसे रही है। कह रही मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बोल रही हूँ, मुझे तो बस इस समय ये लग रहा है निधि प्लीज़ मानवी को किसी तरह मनवा दे यार, अगर उसे मैंने अभी नहीं मनवाया ना तो मेरे आने वाले दिन मेरे लिए बड़े ख़तरनाक साबित हो जाएंगे। मुझको तो ऐसा लग रहा है जब से मानवी से प्यार किया है मेरे ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप चल रहा है, शनि जी मैंने प्रकोप कर रखा है मेरे ऊपर। तो कहती है पहले तो ढंग से बात कर। कहती मैं कैसे ढंग से बात करूं, मेरा तो थूक भी मेरे गले से नहीं निकला जा रहा है यार। तो निधि कहती हुआ क्या। तो कहते हैं अब है यार मैंने उसके जो है मिरर पे जाके लिख दिया था कि आई लव यू, उसने फ़ोन किया मुझसे बोला कि यार तुम्हारा सरप्राइज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने हंसी मजाक में बोल दिया कि थोड़ी सी उसकी खिंचाई कर लेती हूँ। निधि बहन तुम समझ रही हो ना। तो निधि कहते यार इससे शॉक लग गया है, ये सदमे में चली गई है। तो आरू कहते हैं समझ रही हो ना बहन तुम। तो कहती है अबे मैं समझ रही हूँ, आगे क्या हुआ वो तो बोल। कहती है उसको मैंने बस इतना बोला कि ये तो मैंने लिखा नहीं है, ये तो मेरे को नहीं पता तुम्हारा कौन सा आशिक पैदा हो गया मुझे बताओ। इतनी सी बात पे वो परेशान हो गई। जब मैंने उसको बताया अरे तुम टेंशन मत लो ये मैंने ही लिखा है, तो इस बात पे वो नाराज़ हो गई। निधि कहती है अरे तू सच में बेवकूफ़ इंसान है बे, गर्लफ्रेंड से ऐसा मजाक कौन करता है। कहती अरे यार मेरे को नहीं पता था ना कि वो इतना नाराज़ हो जाएगी, अभी तू बता ना उसको कैसे मनाने का है। तो निधि कहती है वेट कर कुछ सोचती हूँ, फ़ोन कर। कहती है फ़ोन उठा ही नहीं रही है ना, मैं कब से फ़ोन करे जा रही हूँ उसको, वो फ़ोन उठा ही नहीं रही है मेरा, मैं क्या करूँ अब उसको कैसे मनाऊँ मैं। तो कहती है अरे तो एक बार और करके देख ना। तो कहती है अरे नहीं उठा रही है ना। कहती तू करके तो देख ना। निधि कहती एक तो तू अपनी लैंग्वेज सुधार, तेरे चक्कर में मेरी लैंग्वेज भी ऐसी होती जा रही है पागल लड़की। तो आरू कहती है निधि मेरे को नहीं पता मैं कैसे बोल रही हूँ, अगर मानवी नहीं मानी तो मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा। तो कहती है यार क्या करूँ मैं इसका, अच्छा चल तू उसके घर चल। तो कहती है उसके घर मेरे ऊपर शनि के साथ साथ ना देवी माँ का भी प्रकोप छाया हुआ है, तो मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो कहते क्या प्रकोप छाया है।
ऐसे वो सारी बात बताती है निधि को A to Z। निधि कहती तेरा टेस्ट, कहती हाँ मेरा टेस्ट होने वाला है। ऐसे में मैं अगर उसके घर गई ना तो उसकी माँ मेरे ऊपर टेस्ट लेने से पहले मेरा रिज़ल्ट घोषित कर देगी, और जो हमारा प्यार परवान चढ़ने वाला है वो परवान की जगह नीचे आके गिरेगा, ठीक है। और फिर मेरे मुंह से एक ही गाना निकला करेगा, बना के क्यों बिगाड़ा रे, यही। तो कहती अच्छा बस यार, बस बस बस, तू शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ चल, मैं कहूँगी मैं लेके आई हूँ। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो तू मुझे रास्ते में मिल गई तो मैं तुझे साथ ले आई। और वो कहती है देख ले यार, सोच ले, नहीं तो बवाल ही हो जाएगा। मैं बवाल नहीं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में दोबारा, कहीं मैं मानवी को मनाने के चक्कर में और ज़्यादा कलेश करा बैठूँ अपनी जान को। तो मुझे कलेश नहीं कराना है, उसको मनाना है, तो समझ रही है ना। कहती अभी तो अगर अपनी बकवास बंद कर ले तो हम उसे मना लेंगे, बट अगर तुम चलो तब मना पाएंगे ना। तो कहती है पक्का ना, कहती हाँ पक्का, चल चल गाड़ी हो चल। तो कहती है कि ठीक है। तो और वो अपनी गाड़ी निकालती है और फिर वहाँ से सीधे ये दोनों मानवी के घर के लिए निकल जाते हैं। तो मानवी के घर के लिए जब ये लोग निकलते हैं तो निधि जाके बाहर से ही हॉर्न बजाती है, तो वॉचमैन गेट खोल देता है निधि को देख के। साथ में आरू भी होती है। तो कहती है देखो, वॉचमैन कहता है मेम साहब देखो, इनको तो हम नहीं जाने देगा, अगर आपको इनको लेके जाना है तो आप पहले फ़ोन कीजिए अंदर मैडम को, उसके बाद हम इनको जाने का परमिशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। आरू कहते अरे भाई तू कोई मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगा हुआ है भाई, हाँ मेरी ज़िंदगी तो पहले ही बड़ी बर्बाद हो रखी है। हाँ एक तो तेरी छोटी मेम साहिबा है वो मेरे को जीने नहीं देती, और एक तू मेरे को जीने नहीं देता। कहता ओहो साहिब जी, हमने पहले बोल दिया, तुम आपके चक्कर में हमारी नौकरी एक बार जाने से बची है, अब हम दोबारा अपनी नौकरी नहीं गवा सकते हैं। तो निधि कहती है अच्छा एक काम कर आरू, तो यहीं रुक, मैं निधि को किसी तरह बालकनी में भेजती हूँ, फिर वो तुझे अंदर किसी तरह ले आएगी, तो टेंशन मत ले, तुझे अंदर लेने का काम मेरा है, मेरे ऊपर छोड़। तो आरू कहती है पक्का ना, यार यू श्योर ना, देख लो। तो निधि कहती है हाँ आई एम श्योर। तो निधि फिर उसे कह के वहीं गाड़ी बाहर ही लगा के चली जाती है। उधर से उसकी मौसी भी किसी काम से बाहर गई होती हैं, तो अंदर दोबारा आ रही होती हैं, देखती हैं कि आरू गाड़ी में वहीं बैठी होती है। तो वो बिल्कुल इस तरह से मतलब रिएक्ट करती हैं जैसे कि वो उस घर की नहीं है, और ले जाके गाड़ी बिल्कुल आरू के गेट के सामने रोक देती, मतलब कार के सामने रोक देती हैं और हॉर्न बजाते हैं। तो आरू जो है देखती है तो अपनी गाड़ी पीछे करती है, तो वो लड़की गाड़ी में से उतर के आती है। तो आरू से कहती है ज़रा बाहर आइए साहब। तो आरू कहती है क्यों, कहती है आइए तो सही जनाब। तो आरू बाहर निकलती है और कहती है जी कहिए। इधर निधि जब अंदर जाती है तो आंटी उसे देखती हैं तो काफ़ी खुश होती हैं, तो बोलती है आंटी मानवी कहाँ है, काफ़ी दिन से कॉलेज नहीं आई है, बात करनी थी। तो कहती है अपने रूम में जाओ बेटा, मैं वहीं कुछ नाश्ता पानी भिजवाती हूँ। तो कहती है आंटी नहीं, इसकी नीड नहीं है, मुझे सिर्फ मानवी से मिलना है। तो फिर वो मानवी के रूम में जाती है, तो मानवी वहाँ बैठी होती है, निधि को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे हक करती है। कहती है उस दिन की लड़ाई के बाद तुम आज मुझसे मिलने आई हो, हाँ इतनी बदतमीज़ निकल गई तुम। तो कहती है सुन हम बाद में लड़ेंगे, अभी आरू बाहर गेट पे, उसे किसी तरह अंदर बुला। कहती है मुझे नहीं बुलाना, तुम उसे क्यों लेके आई हो। कहती है यार देखो मजाक कर रही थी, अब प्यार में नोक-झोंक नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी, अब तू इस तरह करेगी तो तुझसे हर बात करने से पहले 50 बार सोचेगी, तू यही चाहती है। तो निधि कहती है, वो मानवी कहती है नहीं। तो कहती है तू जाना बुला लेना यार, वो तेरे लिए इतने टाइम वो तेरे लिए आई है ना, कितने चक्कर काटती है वो तेरे लिए। कह रही है उसके ऊपर शनि का प्रकोप चढ़ गया, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बातें कही जा रही है। कहती है मतलब, कहती है पता नहीं उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, शायद हिल चुका है, तो एक बार उसका दिमाग ठिकाने पे लिया, तेरे अलावा कोई ले नहीं आ पाएगा, पागल ना हो जाए वो।
तो मानवी कहती है कहाँ है, कि गेट पे खड़ी है। इधर उसकी मौसी आती हैं और वो निधि से बातें करती हैं, मतलब आरू से बातें कर रही होती हैं। तो आरू कहती है हाँ जी मैम बोलिए। तो कहती है कि आप यहाँ? तो कहती है क्यों, आपको क्यों बताऊँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो कहती कर रही हूँ, तुम लड़की हो, मतलब वो जान के भी अनजान बनती हैं। कहती हाँ तो कहती वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप लड़की हो। कहती अच्छा जी, इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूँ या? कहती कॉम्प्लीमेंट समझो ना, पर्सनैलिटी काफ़ी ड्रेसिंग है आपकी। वैसे मुझे भी लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है, आपको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका, आर यू सिंगल? तो आरू हंसने लगती है और कहती है कि सिंगल तो नहीं हूँ और आपका चांस भी नहीं है। तो बाय द वे आप खूबसूरत काफ़ी हैं, अगर आप कुछ टाइम पहले मिली होती हैं तो शायद कुछ हो सकता था। तो जो मानवी की मौसी होती हैं वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं और ऐसे उसके चेस्ट पे हाथ रखती हैं आरू के और हल्का हल्का अपनी उंगली फिराती हैं उसके गाल पे और चेस्ट पे और कहते हैं कि ठीक है, रिलेशनशिप ना सही तो डेट शेट तो कर ही सकते हैं, अफेयर तो चला ही सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। तो आरू कहती है सोचेंगे, देखेंगे, कल परसों फिर कुछ कहेंगे। तो उनकी मौसी कहती हैं नॉट बैड। तो आरू कहती है वैसे इंटरेस्टिंग तो आप भी काफ़ी हैं। इधर तभी मानवी निकलती है बालकनी में, तो थोड़ा इधर उधर देखती है तो उसे सामने आरू नज़र आती है। तो वो हाथ हिलाने ही जाती है, तभी देखती कि कोई लड़की आरू से बातें कर रही होती है। तो मानवी के तो, और जिस तरह से वो बातें कर रही होती है उसके फेस को टच करके उसके सीने पे हाथ रख के, तो मानवी का तो पारा हाई हो जाता है उसे देखते ही, क्योंकि उनकी मौसी का जो फेस होता है वो अपोजिट साइड होता है और उनकी बैक जो होती है वो मानवी के साइड होती है और आरू का फेस जो होता है वो मानवी के साइड पे होता है। तो अपनी मौसी का फेस वो देख नहीं पा रही होती है और इतनी दूर से वो समझ भी नहीं पा रही होती है कि वो मौसी ही है, क्योंकि घर में वो कुछ और कपड़े पहने थे और जब वो निकले तो कुछ और कपड़े पहन के निकले थे। तो थोड़ा रिकॉग्नाइज़ करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। और जब उसने किसी और को आरू के साथ देखा तो वैसे भी उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। लड़कियों का तो होता ही है, बस देख लें किसी और के साथ तो आगे पीछे का कुछ सोचना ही नहीं होता, बस जजमेंट पास करना होता है। तो वही हाल मानवी का था। तो जब आरू इस तरह से शिवानी को बोलती है तो शिवानी आगे बढ़ती है और कहती है कि ये मेरा कार्ड है और जब फ्री हो ना तो कॉल करना, मिल के काफ़ी अच्छा लगेगा आपसे, इंटरेस्टिंग हो काफ़ी, खूब जमेगी जोड़ी हमारी तुम्हारी। तो आरू उसका कार्ड तो ले लेती है और कहती है जी ज़रूर। और फिर वो शिवानी जो होती है वो आरू को हक करती है। तो आरू थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करती है लेकिन शिवानी उसे टाइटली ऐसे पकड़ लेती है। तो मानवी जब ये देखती है तो उसे और गुस्सा आता है। वो निधि को बुलाती, कहती इधर आओ जल्दी। तो निधि जाती है, कहती देखो इसके गुण, मेरे ही घर के सामने खड़ी होकर किसी लड़की को हक कर रहे हैं ये, अब मैं इनका क्या करूँ? फिर तुम कहती हो कि मैं इन पे गुस्सा होती रहती हूँ, बताओ मैं इनका क्या करूँ? तो कहती है अरे बाबा ठीक है सॉरी, देख लेते हैं कोई कुछ होगा। कह रही है ऐसे कैसे कुछ होगा, ऐसे कैसे मेरे गेट के सामने खड़े होकर किसी को हक कर सकते हैं? ये कौन है ये लड़की और किस तरह से खड़ी थी? अभी पता है इनके चेस्ट पे हाथ रख रखा था, इनके फेस पे उंगली फिराई जा रही थी पागल सी वो। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब